सम्मानित साथियों, चाहें तो आप भी अपने पूर्व जन्म की बातें जान सकते हैं। यह ब्रह्म वाक्य परम पूज्य सेठ जी यानी जय दयाल जी गोविंद का ने दिया था और बताया था पूर्व जन्म की बातों को जानने के लिए एक सूत्र, और वही मैं आपके साथ आज वो जो योग सूत्र है उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। सम्मानित साथियों, पिछले एपिसोड में पूज्य सेठ जी के बारे में आप लोगों ने जो जानकारी सुनी उसके जो हमें प्रतिक्रिया स्वरूप संदेश मिल रहे हैं बहुत ही उत्साहजनक हैं। साथियों, संतों का चरित्र ही ऐसा होता है। कहा भी गया है कि संत दरस जिम पात कुटरई, यानी संतों के दरस परस और मंजन पाना हरे पाप है वेद पुराना। इनके जीवन कथाओं पर, इनके आदर्शों पर और इनकी हम कहें लीलाओं का भी हम यदि स्मरण कर लें तो हमारा कल्याण हो जाता है। इसी श्रृंखला में हमारे कई युवा साथियों ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि युवा हृदयों में भी अध्यात्म का अंकुरण हो रहा है। ये हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्यजनक है और उत्साहजनक है। इस प्रसंग में मैं अपने परम आदर मूर्ति आचार्य वेदव्रत जी आर्य, जो वेदा मऊ वैदिक विद्यापीठ के संस्थापक हैं और उस अंचल का सबसे पुराना ये विद्यापीठ है, उन्होंने अपने प्रेरक संदेश में हमें लिखा कि आपने सेठ जी के बारे में अद्भुत बातें बताई, लेकिन वो प्रसंग जो आपने अखंडानंद जी सरस्वती से सुना था उसको अपने सम्मानित साथियों के साथ साझा कर दें तो अति उत्तम होगा। आचार्य जी के प्रति मेरी चूँकि व्यक्तिगत श्रद्धा और आदर भाव है, मैं उनको समादरित करते हुए आप सभी को उसी प्रसंग की ओर ले चल रहा हूँ। सम्मानित साथियों, सन 1970 का श्रावण मास का समय था और उस समय राजमाता विजयराजे जी सिंधिया अपने यहाँ धार्मिक प्रवचन इत्यादि का आयोजन कराती रहती थी। उसी श्रृंखला में ये ब्रह्मलीन, इस समय तो ब्रह्मलीन है, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती भी पधारे थे। चूँकि सरस्वती जी गीता प्रेस कल्याण से जुड़े रहे इसलिए मेरी आत्मीयता थी और कुछ चर्चाएं हमने शिवनाथ जी दुबे, जो वहाँ संपादकीय विभाग के प्रमुख सहयोगी थे, उन्होंने बताया था। तो मैं उन सभी को लेके एक दिन उनसे मिला। मैंने कहा, स्वामी जी, मैंने सुना है आपने सेठ जी से पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में कुछ चर्चा की थी। तो वो मुस्कुराए और बोले, ये वो कालखंड था, मतलब वो उस कालखंड की घटना को स्मरण करते हुए बताया कि जब मैं भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और सेठ जी की प्रेरणा से गीता प्रेस परिवार में जुड़ा, कल्याण विभाग में संपादकीय कार्यों में और अन्य ग्रंथों के अनुवाद आदि में मैं सहयोग करता रहा। तो तब मेरा नाम शांतनु बिहारी द्विवेदी था और मैं सेठ जी के पैतृक निवास बांकुड़ा में कई महीने रुका, क्योंकि गीता की टिप्पणी यानी टीकाएँ लिखी जा रही थी। तो एक दिन मैंने एकांत में सेठ जी से पूछा कि आपके बारे में बहुत चर्चाएं हैं कि आप पूर्व जन्मों की बातें जानते हैं, क्या ये सच है? तो सेठ जी ने हाँ में सर हिलाया और बताया कि हाँ, पिछले सालों में ऐसी कुछ अनुभूतियाँ हुई हैं और बताया है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उन्होंने आश्चर्य फिर भी प्रकट किया तो बोले, चाहे तो आप भी अपने जीवन और अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। द्विवेदी जी ने पूछा, वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये एक जो है योग सूत्र है, इसका शुद्ध अंतःकरण से और पवित्र भाव से वासना रहित होकर के आप पारायण करेंगे तो आपको भी इससे लाभ होगा। और सूत्र बताते हुए बोले, ये सूत्र है अपग
अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, यानी ये सूत्र है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। इसका आप इस योग सूत्र के अनुसार संयम कीजिए, वासना रहित प्रज्ञा में सत्य का आविर्भाव होता है। और इसी तरह की मैंने भी, वो बता रहे हैं सेठ जी कि मैंने भी साधना की थी, मुझे लाभ हुआ। हमने फिर द्विवेदी जी यानी अखंडानंद सरस्वती जी से पूछा कि महाराज आपने इसका परिपालन किया? तो उन्होंने भी बताया कि निसंदेह इससे लाभ हुआ है, और मेरी राय है कि इसको शुद्ध अंतःकरण से श्रद्धा भक्ति के साथ इसका पारायण करें तो पूर्व जन्म की स्मृतियां उभरने लगती हैं। गीता में भी कहा है, 4 अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मेरे तेरे अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तुझे मालूम नहीं है, मुझे मेरे और तेरे जन्मों के बारे में जानकारी है, क्योंकि एक यौगिक प्रक्रिया है। मानस में भी काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा है कि आपने जब कहा तो आई याद जन्म बहु तेरी। इस तरह से ये जो प्रसंग सुनने के बाद, जैसा कि मुझे अभी आचार्य जी ने स्मरण दिलाया, फिर मैंने जो कल्याण का बहुत लोकप्रिय स्तंभ है पढ़ो समझो करो, इसके लिए लिखा। और कालांतर में गीता वाटिका द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई, श्री भाई जी एक अलौकिक विभूति। उसके पृष्ठ नंबर 532 पर इसका विवरण भी दिया गया है। तो आप सब इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इससे साभार आपकी सेवा में ये वृत्तांत मैंने प्रस्तुत किया। अब मैं चाहूँगा कि जैसे आप सभी की जिज्ञासाएं हैं कि अगले एपिसोड में मैं पूज्य सेठ जी ने अपने पूर्व जन्म की क्या क्या बातें बताई, उस पर आपसे चर्चा करूँ। आज सत्संग की कड़ी को मैं यहीं विराम देता हूँ। सादर आभार।